नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय हमारे देश में अब जो है जाति जनगणना शुरू हो गई है। और ये जाति जनगणना जो है 1 अप्रैल 2026 से यानी कि आज से जो है ये जाति जनगणना शुरू होने जा रही है, यानी शुरू हो गई है। तो साथियों इसी को लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोगों का कुछ सवाल है, भैया ये जाति जनगणना जो होगी इसमें क्या कुछ पूछे जाएंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें आप लोग को हम अभी बताएंगे ही। और जाति जनगणना का जो है कुछ जो इतिहास देखेंगे, प्राचीन इतिहास देखेंगे भाई, कि जाति जनगणना क्या हमारे देश में अभी पहली बार किए जा रहे हैं कि इससे पहले भी भैया जाति जनगणना किए गए थे, या जनगणना की शुरुआत प्राचीन समय में भैया कब हुई, किस काल में हुआ, ये सारे चीजें देखेंगे। और वर्तमान में जो जाति जनगणना हो रही है इसको लेकर काफी जो है बहस भी हुआ है। आप लोग जानते हैं भारत में जाति जनगणना नहीं किए जा रहे थे, लेकिन जो ऑपोजिशन लीडर है, जो नेता प्रतिपक्ष है या विपक्ष जो नेता है, वो सारे लोग जो है हमारी जो पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, उस संसद में जो है इसको लेकर जो आवाज उठाया, और तब जाके जो है अभी जाति जनगणना किए जा रहे हैं। तमाम नेताओं के द्वारा कहा गया कि जब इस देश के अंदर जब जानवरों की संख्या गिनती की जाती है तो फिर जातियों की संख्या गिनती क्यों नहीं की जाएगी। और आप लोग जानते हैं साथियों, वैसे भी हमारा भारत देश जो है जाति प्रधान देश है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए जाति जनगणना होना जरूरी है भैया। किस जाति का कितना स्थिति किस टाइप का है, किसका आर्थिक स्थिति कितना दयनीय है, कौन संपन्न लोग हैं, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जब जाति जनगणना होगा, तब पता चलेगा किस जाति के कितने लोग वास्तविक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए जाति जनगणना जो है होना बेहद ज्यादा जरूरी था, और अब जो है हो रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है जाति जनगणना का पूरा इतिहास, पूरा कुछ तथ्य और पूरा जो इसको लेकर जो बहस हुआ है, ये सारी चीजें देखेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों अब आगे देखते हैं। देखिए साथियों, अभी जो 1 अप्रैल 2026 से जो ये जाति जनगणना के जो शुरू हुए हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोगों का जो है ना एक दावा है। क्या है? एक दावा ये किया जा रहा है कि भैया ये जाति जनगणना जो है 1 अप्रैल 2026 से नहीं शुरू हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2026 से भैया हमारे देश में जाति जनगणना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया 1 अप्रैल 2026 से जाति जनगणना क्या सभी राज्यों में, हमारी भारत के सभी राज्यों में स्टार्ट हो गया? नहीं, यही है जो है एक सस्पेंस वाला जो प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि ये कोई वास्तविक और आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये आधिकारिक पुष्टि वैसा नहीं है कि भैया पूरा भारत के तमाम राज्यों में जो है अभी वर्तमान में जो हो रही है, अभी भारत के तमाम राज्यों में जो जाति जनगणना हो रही, इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। सभी राज्यों में अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब चलिए हम आगे फिर बात करते हैं। देखिए भारतीय जनगणना की अगर संरचना अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये जानना होगा कि आपसे आखिर कौन कौन सा डेटा लिए जाएंगे, कौन कौन से डेटा आपसे जो एकत्र किए जाएंगे। और यही लोगों का सवाल भी है। आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया में चल रहा था कि जब जाति जनगणना होगी तो उसमें जो है 30 कुल जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 कुल सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 300 सवालों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसमें से कुछ कुछ जो है सवाल है, वो सारे चीजें हम आपको बताएंगे। आपसे क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, इसके लिए हमने जो है पूरा जो है इस चीज को जो है थ्री स्टेज में जो है हमने जो है इसे बांट दिया है। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो है व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत पहचान में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे भैया? तो व्यक्तिगत पहचान में आपसे नाम पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे नाम पूछे जाएंगे, साथ ही साथ जो आपका उम्र पूछे जाएंगे, आपका जन्म तिथि पूछे जाएंगे, आपका लिंग पूछे जाएंगे, क्या महिला या पुरुष हैं, आपका वैवाहिक स्थिति पूछे जाएंगे कि भैया आप शादीशुदा व्यक्ति हैं या कुमारा है, ये आपके पूछे जाएंगे। आपका सामाजिक और आर्थिक स्थिति में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, तो आपको बता दूं सामाजिक और आपका आर्थिक स्थिति को मापने के लिए, देखने के लिए भैया आपका सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, इसके लिए आपसे पूछे जाएंगे
शिक्षा की स्तर भैया आप कहाँ तक जो पढ़े लिखे हैं, या अनपढ़ है या साक्षर है, ये आपको देखे जाएंगे। आपका जो पैसा क्या है, आप मुक्त तरीके से जो आप कैसे जीवन यापन करते हैं, और उसके लिए आपका पैसा कहाँ से आता है, आप मजदूरी करते हैं या आप जो है नौकरी करते हैं, ये सारी चीजें जो है पूछे जाएंगे। और आपका वार्षिक आय, महीना का आय जो है, मंथली आय या वार्षिक आय जो है आपका कितना है, और किन किन जगहों से आपका कितना पैसा आ जाते हैं, ये सारी चीजें भी आप लोगों से देखा जाएगा। अगर बुनियादी ढांचा में देखा जाए तो बुनियादी ढांचे में क्या देखे जाएंगे, आपकी मकान की स्थिति देखा जाएगा कि भैया आपकी जो मकान है, आपकी जो घर है, वो आपका पक्का मकान है या कच्चा मकान है, ये सारी चीजें देखे जाएंगे। इसके बाद बिजली पाने की पहुंच देखा जाएगा कि भैया आपके घर तक जो है बिजली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, आपके घर में पानी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये सारी चीजें देखा जाएगा। इसके बाद शौचालय की स्थिति देखा जाएगा कि भैया आपके यहाँ जो है शौचालय है या नहीं है, ये सारी चीजें भी आप लोगों से का देखा जाएगा। तो यहाँ तक साथियों आप लोग समझ गए। तो ये सारी चीजें जो इसी प्रकार से टोटल जो है आप लोगों से कुल कितना सवाल पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार से आप लोगों से कुल जो है 30 सवाल पूछे जाएंगे। कितना? कुल 30 सवाल जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो चलिए साथियों अब बता दूं कि ऐसा नहीं कि भारत देश में पहली बार जाति जनगणना किए जा रहे, हमारे भारत में पिछले समय भी जो है जाति जनगणना हुए थे, लेकिन उसका डेटा जो है सार्वजनिक नहीं किए गए थे। डेटा क्या नहीं किए गए थे? सार्वजनिक नहीं किए गए थे। तो पूर्व में भी जो है 2011 में जो है जाति जनगणना हुआ था, और उसमें जो है कुल आपकी जाति पूछे गए थे और आपकी उपजाति पूछे गए थे। और वर्तमान समय में भी जो जाति जनगणना होगी उसमें आपकी क्या पूछे जाएंगे, आपकी जाति पूछे जाएंगे और आपकी उपजाति पूछे जाएंगे, क्योंकि भारत में जाति और उपजाति दोनों है, ठीक ना। तो दोनों पूछे जाएंगे आप लोगों से, आप जाति में आते हैं या उपजाति में आते हैं। उपजाति वैसे हैं जो जाति से ही कट के फिर जो है नया कुछ जाति बन गई, तो उसको उपजाति में रखा गया है। जैसे आप लोग सोचे होंगे कि वर्मा, जैसे वर्मा जो लिखाते हैं, तो वर्मा में क्या है ना कि जो मूल रूप से वर्मा है, उस वर्मा में भी अब जो है 2-3 भागों में बट गया वर्मा। तो उसमें जो वर्मा के ही अंदर जो है वर्मा जो है और निम्न और उच्च स्तर पे जो है जातियां बट गई थी, जिसको हम जाति उपजाति के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें भी गिनती किए जाएंगे, जाति और उपजाति। और ये 2011 में भी किए गए थे, 2011 में भी जो है ये किए गए थे, लेकिन इसका डेटा जो है सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब आगे हम आपको फिर इसको लेकर कुछ इतिहास देखते हैं, ठीक ना। देखिए ऐसा नहीं कि भैया इतिहास में भी प्राचीन समय में जो है जनगणना नहीं हुई थी। तो हमारी अगर प्राचीन का इतिहास अगर आप उल्टा के देखेंगे तो प्राचीन समय में भी जो है हमारे देश में जो है क्या किए गए हैं, जाति जनगणना किए गए हैं। आप अगर मौर्य साम्राज्य अगर आप देख लेंगे तो मौर्य साम्राज्य के समय में भी जो है जनगणना किए जाते थे, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसका प्रमाण हम लोग को मिलता है जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो बुक है जो किताब है, उसमें इसका प्रमाण मिलता है। और इसका मुख्य उद्देश्य था भैया कि राज्य जो प्रशासन और अर्थव्यवस्था, राज्य के लिए प्रजा की कुल संख्या, उनके पैसे और आय का जो विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य था, इसीलिए गणना वहां के जो है उस समय में किए जाते थे। मुगल साम्राज्य में अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के समय में भी जो है आपको ये जनगणना के बारे में आपको जो है चर्चा मिलेगी। और मुगल साम्राज्य में जो है अगर आप देखेंगे तो स्रोत जो अगर आप देखेंगे तो साहित्यिक स्रोत आईएन ये अकबरी, अबुल फजल जो है, उनमें जो है आपको इसका प्रमाण मिलेगा। और इसका उद्देश्य था भैया प्रशासन और राजस्व, इसमें साम्राज्य की जनसंख्या, प्रशासनिक ढांचे और कई प्रकार के टैक्स वगैरह का भी विवरण जो है हम लोग को देखने को मिलता है। और प्राचीन समय का अगर आप देखेंगे तो मनुस्मृति में, पुराण में भी जो है आपको वर्ण व्यवस्था के तहत वर्गों में जो बांटे गए थे, उसमें भी आपको जो है दिखाई पड़ेंगे कि वहां पे भी जनगणना किए जाते थे, ठीक ना। तो जनगणना का हमें जो है प्रमाण मिलता है भैया, ऐसा नहीं कि जनगणना की प्रमाण हमें प्राचीन समय में भी देखने को नहीं मिलता है। तो ब्रिटिश काल में जो है ये जनगणना की शुरुआत क्यों की गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश काल में ये जनगणना का उद्देश्य था भैया, उससे पता लगाया जाता था कि भैया जिस जाति का लोग किस प्रकार से संपन्न या आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उन लोगों के लिए प्रोटेक्शन किया जाए और उन लोगों के हितों के लिए काम किया जाए। इसलिए जो है यह जनगणना जो है
ब्रिटिश काल के समय में भी जो है, ब्रिटिश काल के समय में भी जो है ये जनगणना जो है किए जाते थे, ठीक ना। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जिसका मुख्य उद्देश्य था भैया कि जिस लोग, जो जाति के लोग कमजोर हैं उन्हें जो है संपन्न करना, उन्हें हर मामलों में जो है उसे सामाजिक आर्थिक रूप से वो जो पिछड़े हुए थे वो सारी चीजों को जो है खत्म किया जा सके, इस पर्पज से किए जाते थे। जो पहली बार जनगणना की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो आपको 1872 में आपको जो है जनगणना की शुरुआत आपको देखने को मिलेगा। 1872 में जो है प्रयास किए गए थे। इसके बाद जो है पहली परिपूर्ण जो है जनगणना, की 1872 में प्रयास किया गया लेकिन हुआ नहीं, लेकिन पूरा जो जनगणना की जो शुरुआत हुई पूरा सफल तरीके से, वो आपको जो देखने को मिलेगा 1881 में जो है पूरी जनगणना की शुरुआत हुई। और उसके बाद निरंतर जो है आपको जो है गणना जो है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जाति जनगणना जो है 1881 में नहीं किए गए थे, लेकिन आज के बाद आपको आगे देखने को मिलेगा कि भैया जाति जनगणना किए गए थे। अब देख लीजिए नीतिगत बदलाव 1931 से स्वतंत्रता के बाद तक अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए आप 1931 आखिरी परिपूर्ण जो है जाति जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया 1931 भारत की आखिरी ऐसी जनगणना थी जिसमें सभी जातियों को विस्तृत और व्यापक डेटा आधिकारिक रूप से एकत्र और प्रकाशित किया गया था। पहली बार जाति जनगणना अगर आप देखेंगे तो पहली बार जाति जनगणना 1931 में ही हुआ था। पहली बार जाति जनगणना 1931 में हुआ था, और जिसका पूरा सार्वजनिक जो है उस डेटा को जो है आधिकारिक तरीके से जो उसे प्रकाशित किया गया था, सार्वजनिक किया गया था। इसके बाद फिर 1951 के बाद अगर आप देखते हैं तो 1951 के बाद जो है भारत में जो है जाति जनगणना एक दो बार हुई, लेकिन उससे सार्वजनिक डाटा नहीं किया गया। 1951 के बाद अगर आप देखेंगे भारत देश जब हमारा आजाद हुई, भारत देश में जब संविधान लागू हुई, इसके बाद जब जनगणना अगर आप देखेंगे तो फिर आपको जो है जाति जनगणना आपको जो है दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो है SC ST लोगों के लिए, लेकिन वो भी जो है डाटा जो है सार्वजनिक नहीं किए जाते थे। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए वर्तमान में तो वर्तमान स्थिति है भैया कि 1 अप्रैल 2026 से जाति जनगणना शुरू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये होना शुरू हो चुका है, मैं आपको बता दूं। और पहली बार जो है जाति जनगणना जो हुई थी और सार्वजनिक रूप से जो डाटा प्रस्तुत किए गए थे वो 1931 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद अगर मैं आपको दिखा दूं तो 2011 में जो है जाति जनगणना हुई थी SC ST लोगों के लिए, लेकिन उसे जो है सार्वजनिक जो है नहीं किया गया था। तो आई होप साथियों आप लोग यहाँ तक पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने जिस टॉपिक पे बात किया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय सुंदर, जय विज्ञान।